ज्ञान के जिज्ञासु, महाभारत की इस महागाथा के 36वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पांडवों के सुशासन, यदुवंश के विनाश और भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग को देखा। आज हम उस अंतिम यात्रा पर निकलेंगे जहां धर्मराज युधिष्ठिर और उनके भाई अपने जीवन के सभी संबंधों बंधनों को त्याग कर मोक्ष की ओर महाप्रस्थान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग और यदुवंश के विनाश के बाद पांडवों को यह ज्ञात हो गया था कि अब कलयुग का आरंभ हो चुका है। उन्होंने महसूस किया कि उनका पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। युधिष्ठिर, जो पहले से ही वैराग्य की ओर उन्मुख थे, उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ संसार का त्याग कर मोक्ष की ओर जाने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। उन्होंने परीक्षित को राजधर्म और प्रजा के कल्याण के लिए प्रेरित किया। इसके बाद पांडवों ने अपने सभी शाही वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। पांडव और द्रौपदी एक कुत्ते के साथ हिमालय की ओर महाप्रस्थान पर निकल पड़े। उनकी यह यात्रा अत्यंत कठिन थी क्योंकि उन्हें बिना भोजन और पानी के चलना था। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी जहां उन्हें अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होना था। यात्रा के दौरान एक एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरते गए और अपने प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर ने हर बार उनके गिरने का कारण बताया। द्रौपदी का पक्षपात, सहदेव का ज्ञान पर गर्व, नकुल का रूप पर गर्व, अर्जुन का शौर्य पर गर्व और भीम का शारीरिक शक्ति पर गर्व। अंत में केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही बचे। इंद्रदेव स्वयं अपने रथ पर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए आए। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन युधिष्ठिर ने कुत्ते को छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा था। तब वह कुत्ता धर्मराज का रूप ले लेता है, जो युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया, लेकिन वहां उन्हें अपने भाइयों और द्रौपदी को नहीं देखा, बल्कि दुर्योधन और अन्य कौरवों को देखा। युधिष्ठिर ने स्वर्ग में रहने से इनकार कर दिया। जब तक उनके परिजन वहां ना हो तब उन्हें नरकलोक ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को पीड़ा में देखा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ नरक में रहने का निश्चय किया क्योंकि वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी जहां उन्होंने अपने प्रेम और निष्ठा को साबित किया। तब यह सब एक माया सिद्ध हुई और युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, जहां वे सभी दिव्य रूप में मिलते हैं। इस प्रकार महाभारत की महागाथा पांडवों के स्वर्गारोहण के साथ समाप्त होती है। यह हमें जीवन के चक्र, कर्मों के फल, धर्म के महत्व और मोक्ष की अवधारणा को सिखाती है। पांडवों की यह यात्रा हमें संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार महाभारत के 36वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने पांडवों के महाप्रस्थान और उनकी स्वर्ग यात्रा को देखा। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे जीवन के अंतिम पड़ाव पर सांसारिक बंधनों का त्याग कर आध्यात्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार महाभारत के 36वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने पांडवों के महाप्रस्थान और उनकी यात्रा को देखा। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे जीवन के अंतिम पड़ाव पर सांसारिक बंधनों का त्याग कर आध्यात्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त किया जाता है। महाभारत की यह महागाथा हमें युगों युगों तक धर्म, कर्तव्य और नियति का पाठ पढ़ाती रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।